नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की संस्कृत ग्रामर की एक और क्लास, ठीक है, जिसमें हम आपको आज बताएंगे कि पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, ठीक है, कौन कौन से पर्यायवाची शब्द और विलोम बता रहा हूँ आज। पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ खाली स्थान में, लेकिन ये आपको आ सकते हैं सही विकल्प में भी आ सकते हैं, सही जोड़ी में भी आ सकते हैं, सही खाली स्थान में भी आ सकते हैं, तो आप याद रखना, ठीक है। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या है आपका प्रश्न, सलीलम इत्यस्य पर्याय पदम। हमें क्या बताना है कि जो सलील है उसका हमें पर्यायवाची बताना है। हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला नीरह, दूसरा शरीरम। पहला नीरम, दूसरा शरीरम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नीरम। कौन सा होगा? नीरम, ठीक है। सलीलम का पर्यायवाची क्या होगा? नीरम, याद रखना आप। और एक चीज़ और याद रखना आप, आज मैं सिर्फ आज की क्लास है उसमें मैं आपको ओनली 20 क्वेश्चंस बताऊंगा। कितने? ओनली 20 प्रश्न बताऊंगा, जो कि लगभग आपके आएंगे ही, इसी में से आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका पवनः इत्यस्य पर्याय पदम। अब हमें बताना कि पवन का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो हमारे पास फिर दो ऑप्शन, पहला वायु, दूसरा तड़ागम, ठीक है। पवन मतलब वायु, क्या होगा इसका राइट आंसर? वायु, याद रखना आप, ठीक है। तीसरा प्रश्न है आपका भार्या इत्यस्य पर्याय पदम। अब हम बताना कि भार्या का पर्यायवाची क्या होता है। तो भार्या का मतलब होता है बहन, तो इसका भगिनी एक ऑप्शन है और दूसरा है कांता, ठीक है। तो इसका क्या होगा? कांता, ठीक है। भगिनी का मतलब होता है बहन, ठीक है, और भार्या का मतलब होता है पत्नी, याद रखना आप, ठीक है। वहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, तो भार्या का मतलब होता है पत्नी। फिर चौथा ऑप्शन है आपका, सॉरी चौथा ऑप्शन नहीं, चौथा क्वेश्चन है आपका आम्रम इत्यस्य पर्याय पदम। पहला रसालम, दूसरा फलम। तो आम्रम का मतलब होता है आम्रम यानी आम, ठीक है। तो आम का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा? रसालम, क्या होगा? रसालम। फिर पांचवा प्रश्न है आपका वनम इत्यस्य पर्याय पदम। अब हमें बताना है कि वन का पर्यायवाची क्या होगा। तो वन तो सभी जानते क्या होता है, वन यानी जंगल। पहला आननम, दूसरा काननम। तो काननम होगा इसका राइट आंसर। कौन सा होगा? काननम, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 6, उसमें है अग्नि इत्यस्य पर्याय पदम, यानी अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा। हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला नीरज है, दूसरा अनलम, अनल। तो अग्नि का क्या होगा? अनल, याद रखना, ठीक है। अग्नि का अनल, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 7 है सविता इत्यस्य पर्याय पदम, यानी सविता का पर्यायवाची क्या होगा। तो पहला मधुकर, दूसरा दिवाकरम। तो सविता का क्या होगा? दिवाकरम, याद रखना, सविता का क्या होगा? दिवाकर। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 8, गजः इत्यस्य पर्याय पदम, यानी गज का पर्यायवाची क्या होगा। पहला ऑप्शन है घोटकः, दूसरा करी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? करी, याद रखना, क्या होगा? करी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है आपका सुधियः इत्यस्य पर्याय पदम। अब हम बताना कि सुधियः का पर्यायवाची क्या होता है। आपके पास दो ऑप्शन, फिर अभिज्ञा, दूसरा वैज्ञानिका। तो अभिज्ञा, क्या होगा इसका राइट आंसर? अभिज्ञा, याद रखना आप, ठीक है। फिर आता आपका क्वेश्चन नंबर 10, कमलम इत्यस्य पर्याय पदम, यानी कमल का पर्यायवाची बताना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, पंकजम या पुष्पम। तो इसका राइट आंसर होगा पंकजम, क्या होगा? पंकजम, ठीक है। फिर अगला है आपका सुकरम शब्दस्य विलोम पदम, यानी सुकरम का विलोम पद बताना है हमें। विलोम मतलब उल्टा। तो पहला शुद्धम, दूसरा दुर्वहम। तो इसका राइट आंसर होगा दुर्वहम, याद रखना, क्या होगा? दुर्वहम। फिर हाँ एक चीज़ और, ये जो 10 क्वेश्चन थे ये आपके पर्यायवाची से रिलेटेड थे। अब जो 11वें से स्टार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, ये आपके होंगे विलोम शब्द, ठीक है। देखिए
अगला है आपका शांता शब्दस्य विलोम पदम। दो ऑप्शन है आपके पास, भयांता, दूसरा अनंता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका होगा अनंता। क्या होगा, अनंता। फिर अगला क्वेश्चन है आपका विमूढ़धि शब्दस्य विलोम पदम, यानी विमूढ़धि का हमें क्या बताना, विलोम पद। यानी तो पहला ऑप्शन है आपका निधि, दूसरा सुधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सुधि। ठीक है, क्या होगा, सुधि। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 14, वो है अस्तमये शब्दस्य विलोम पदम, यानी अस्तमय शब्द का विलोम। तो अस्त मतलब होता है, अस्त का मतलब क्या होता है, डूबना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका सायं, साय मतलब शाम, और उदय, उदय मतलब उगना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उगना। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक आता है आपका 15, वो है प्रसीदति शब्दस्य विलोम पदम, यानी प्रसीदति जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा, ये हमें बताना है। पहला प्रकुप्यति, दूसरा नियोप्यति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रकुप्यति। ठीक है, क्या होगा, प्रकुप्यति, याद रखना आप। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 16, चौरह खालिस्तान आसीत। दो ऑप्शन है आपके पास, आरक्षी, विपक्षी। इसका राइट आंसर होगा आरक्षी। चौरह आरक्षी आसीत। ये जो क्वेश्चन है ये आपका ये क्वेश्चन आंसर में भी पूछ लिया जाता है, खालिस्तान में भी आता है, क्वेश्चन आंसर में भी आता है, और सही जोड़ी में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये जो है सत्य असत्य मतलब आमना में भी आता है। तो ये जो क्वेश्चन है चौरह आरक्षी आसीत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप। फिर अगला प्रश्न है कृषकायः खालिस्तान आसीत। पहला ऑप्शन अभियुक्तः, दूसरा नियुक्तः। तो इसका राइट आंसर होगा अभियुक्तः। क्या होगा, अभियुक्तः। फिर अगला प्रश्न है पिता पुत्राय बाल्ये खालिस्तान यच्छति। पहला विद्या, दूसरा आभूषणम। तो इसका राइट आंसर होगा विद्या। पिता पुत्राय बाल्ये मतलब, बाल्य का मतलब बचपन में, बाल्य का मतलब क्या होता है, बचपन में। तो पिता पुत्र को बचपन में क्या देता है, यच्छति मतलब देना, क्या देता है, विद्या। ठीक है, याद रखना आप। फिर अगला प्रश्न है बाची खालिस्तान भवेत। पहला वक्रता, दूसरा अवक्रता। तो इसका राइट आंसर होगा वक्रता। ठीक है, बाची वक्रता भवेत। ठीक है, फिर अगला है खालिस्तान प्राणिनः भूकंपेन निहन्यन्ते। पहला कृषका, दूसरा विवसा। तो इसका राइट आंसर होगा विवसा। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। और आज की क्लास मैंने आपको क्या क्या पढ़ा है, देखिए पर्यायवाची, विलोम शब्द और ये खालिस्तान बताए। ठीक है, क्या क्या बताया, पर्यायवाची शब्द बताए, विलोम शब्द बताए और ये खालिस्तान बताए। ये जितने भी क्वेश्चन आज मैंने आपको बताए हैं ये आपकी बोर्ड परीक्षा में लगभग आएंगे ही। इन्हीं क्वेश्चन में से ये आपको 20 क्वेश्चन बताए हैं। जितने भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं में से आएंगे, इनके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर